हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी किचन रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 24वें रोज़े की इफ्तार की फुल वीडियो। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप भी बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलो फटाफट शुरू करते हैं इफ्तार को बनाना। सबसे पहले हम आज तहारी बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले चावल ले लिए। हमने 1 बाउल चावल ले लिया। अब इसमें हम कुछ दालें डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम मसूर की दाल डालेंगे। हमने यहाँ पर 4 चम्मच दाल डाल दी। या हमने 4 चम्मच उड़द की दाल डाल दी। और यहाँ पर हमने साबुत मूंग डाल दिए हैं। इन सभी को यहाँ पर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इन्हें हम दाल और चावल को मिक्स करने के बाद इन्हें हम आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। इसके बाद हम गैस की साइड चलेंगे। गैस पर हम प्रेशर कुकर रख लिया है। अब इसमें हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल डाल लिया और ऑयल को हमने अच्छे से पका लिया। और पकाने के बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे साबुत गरम मसाले। सबसे पहले हम यहाँ पर जीरा डाल दिया है। और यहाँ पर हमने लौंग, इलायची और काली मिर्च और तेज़पात पत्ते डाल दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमने प्याज को बारीक कट कर डाल दिया। इसे यहाँ पर हम अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर इसे हम गोल्डन होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया। और हमने इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और अब यहाँ पर हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। 1 चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर आधी चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर हम भुना जीरा डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है। मसालों को डालने के बाद हम यहाँ पर 1 कप पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं, कच्चेपन की स्मेल ना आए। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया और मसालों में बॉयल आने लगा। यहाँ पर हमने 5 से 6 हरी मिर्च को साबुत डाल दिया। और मसालों को तब तक पकाएंगे तब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। यहाँ पर मसालों ने ऑयल छोड़ दिया। अब यहाँ पर डालेंगे हम गोश्त। हमने गोश्त को छोटा छोटा कट कर लिया था, वो डाल दिया। इसे हम कुछ देर पका लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमने गोश्त को मसालों के साथ अब पका लिया और मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम 2 आलूओं को छोटा कट कर डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 आलू डाल दिए। इनको मसालों के साथ कुछ देर पकाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 टमाटर जिसको हमने छोटा छोटा कट कर लिया था। इसे भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच दही। तो दही यहाँ पर हमने दही डाल दिए। तो दही से हमारे मसाले बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने दही को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब यहाँ पर हमारे मसाले ऑलमोस्ट पक गए हैं। मसालों ने अब ऑयल छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 बाउल चावल लिए थे, थोड़ी सी दालें लिए, इसलिए हम यहाँ पर डबल पानी डालेंगे। तो हम यहाँ पर 2.5 बाउल पानी डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है। अब यहाँ पर हम पानी में बॉयल आने देंगे। तो 3 से 4 मिनट बाद हमारा पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे जो दाल और चावल को मिक्स कर भिगोए था वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने चावल और दाल को डालना शुरू कर दिया। तब यहाँ पर हमने दाल और चावल को डाल दिया। अब इन्हें यहाँ पर अच्छे से मिला देंगे और फिर से हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर फिर से बॉयल आने लगा है। अब इसके बाद हम कुकर की लिड को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुकर की लिड को लगा दिया है। अब इसके बाद इसमें हम प्रेशर चेक करेंगे, प्रेशर बन रहा है नहीं बन रहा। तो यहाँ पर हमें प्रेशर चेक कर लिया। अब इसमें हम 3 सीटी आने देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे कुकर में 3 सीटी आ गई। अब इसे हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी अब तहारी बनकर तैयार है। हम इसे एक बार चला देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपनी तहारी को अब चला दिया। अब इसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट ले लिया। प्लेट में सर्व कर रखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने अपनी तहारी को सर्व कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे हरा धनिया। इसे हरा धनिया और प्याज से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर हमने हरा धनिया कट कर डाल दिया, प्याज की रिंग डाल दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे हमारी अब तहारी बनकर तैयार है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएंगे। बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी तहारी बनकर तैयार है। इसके बाद हम बनाएंगे ऑनियन रिंग रेसिपी। तो हमने यहाँ पर 4 प्याज ले लिए, इनको हमने छील कर अच्छे से रख लिया। अब इसके बाद इसे हम रिंग टाइप में काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपने प्याज को गोल गोल कट करना शुरू कर दिया। इसे हम थोड़ा मोटा काटेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे प्याज को भी कट करना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम तीनों चारों प्याजों को कट कर लेंगे। तब इस नीचे वाले साइड को हम एक साइड रख देंगे। अब हम इसकी रिंग्स को निकालना शुरू करेंगे। जो इसमें छोटी वाली रिंग है इसको हम निकाल कर एक साइड रख देंगे और हम ये बड़ी बड़ी रिंग निकाल कर रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी रिंग को खोल कर रख दिया है।
अब इसके बाद रिंग की कोटिंग के लिए हम बेसन का घोल बनाएंगे। हमने घोल को पहले ही बनाकर रख लिया था, ये थोड़ा थिक सा घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम अपनी रिंग को डाल देंगे ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए। इसके बाद हम अपने ऑयल के साइड चलेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल को पहले ही पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से पक गया। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसके बाद हम अब रिंग को डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपनी रिंग को एक एक करके डालना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमने अपनी रिंग डाल दी है। अब इन्हें हम पलट देंगे। तो यहाँ पर इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो अब हमने अपनी रिंग्स को पलट दिया। इनको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे रिंग फ्राई हो गई, एकदम क्रिस्पी हो गई। अब इनको हम ऑयल से निकालना शुरू करेंगे। इनको फ्राई होते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपनी रिंग्स को ऑयल से निकालना शुरू कर दिया है। निकाल कर हम इन्हें एक बाउल में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी रिंग को निकाल कर एक बाउल में रख दिया और ऊपर से हमने थोड़े से हरा धनिया की पत्तियाँ डाल दी हैं। तो यहाँ पर हमारी ओनियन रिंग्स पकोड़े बनकर तैयार है। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं और एकदम क्रंची बनकर तैयार होते हैं। इन्हें सभी बहुत ही खुश होकर खाते हैं, बच्चे तो बहुत ही खुश होकर खाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चटपटे से मज़ेदार से ओनियन रिंग बनकर तैयार है। अब इसके बाद हम बनाएंगे चीला। चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आटा लेंगे। तो यहाँ पर हमने गेहूँ का नॉर्मल आटा ले लिया जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो उसके बाद हमने 2 इलायचियों को कूट कर डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे अजवाइन। तो हमने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी। इसके बाद हम 1 पिंच सोडा डाल देंगे। यहाँ पर सोडा डाल दिया। अब यहाँ पर हम सभी चीज़ों को आटे में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर जो हमने गुड़ को घोल कर रखा था वो डालेंगे। तो यहाँ पर हमने घोल को डालना शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे। हमें यहाँ पर ज़्यादा थिक बैटर नहीं चाहिए, इसे हम मीडियम से बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम थोड़ा थोड़ा कर अपना गुड़ वाले पानी को डाल दें। अब यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार है। तब उसके बाद हम गैस के साइड चलेंगे। गैस पर हम तवा रखेंगे। तो हमें यहाँ पर नॉन स्टिक की तवा ले लिया। इस पर हम घी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने घी डाला, इसको अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे अपने बैटर को। तो यहाँ पर हम एक चमचे की मदद से अपने बैटर को फैला देंगे। इसे हम गोल गोल रोटी की तरह फैला देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने बैटर को फैला दिया है। हम गैस को मीडियम फ्लेम पर इसे एक साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमारे चीला को सीखते हुए 2 मिनट हो गए। अब इसे हम यहाँ पर पलटेंगे। तो यहाँ पर आप देखें हमने अपने पलटे से अपने चीला को अब पलट दिया है। तो एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया। अब इसे इसी तरीके से दूसरे साइड से सेक लेंगे। तो इसे हम अलटते पुलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा अब चीला बनकर तैयार है। तो इसको हम तवे से हटाकर प्लेट में रख देंगे। फिर से हम दूसरा चीला बनाएंगे और वो भी अब अच्छे से यहाँ पर पलट दिया और एक अच्छा सा कलर आ गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा अब दूसरा चीला भी बनकर तैयार है। तो हमने यहाँ इसी तरीके से हम अपने सभी चीलाओं को बनाकर रखेंगे। तो यहाँ पर अब हमने अपने 5 से 6 चीलाओं को बनाकर एक प्लेट में रख लिया है। अब इसके बाद इनमें फिर से हम दोबारा से घी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने घी लगा लिया है और थोड़े से हम यहाँ पर बादाम को कट कर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार से चीले बनकर तैयार है। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब इसके बाद बनाएंगे हम यहाँ पर लस्सी। तो यहाँ पर लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 केला ले लिया और केलाओं को हम यहाँ पर छील लेंगे। तो यहाँ पर हमने केला छील लिया है। इसके बाद इनको हम कट कर लेंगे और इन्हें हम छोटा छोटा कट करेंगे ताकि आसानी से ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों केला को कट कर रख लिया। अब इसके बाद हम लेंगे ग्राइंडिंग जार। तो यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार ले लिया। इसमें से हम आधी केला डाल लेंगे। इसके बाद हमने काजुओं को भिगो कर रखा था वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने काजू डाल दिए। इसमें हम थोड़ी सी दही डालेंगे। यहाँ पर 2 इलायचियों को तोड़कर डाल देंगे। अब यहाँ पर 2 चम्मच हमने पाउडर शुगर डाल दिया। इसका ढक्कन लगा कर इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद अब यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे। बाउल में अपने मिक्सचर को डाल देंगे। अब इसे जो हमारी केला बची थी वो भी हमने ग्राइंड कर डाल दिया। अब इन्हें हम यहाँ पर हैंड मिक्स कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी अब लस्सी बनकर तैयार है। तब इन्हें हम सर्व करने के लिए गिलास लेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 गिलास ले लें और तीनों गिलासों में अपने लस्सी को हमने सर्व कर लिया। इसे ठंडा करने के लिए यहाँ पर हम आइस क्यूब डालेंगे। तो यहाँ पर हमने आइस क्यूब डाल दिए। ऊपर से हम थोड़े से काजू बादाम को कट कर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने काजू बादाम डाल दिए। तो यहाँ पर हमारे ठंडे ठंडे और मज़ेदार सी लस्सी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो यहाँ पर हमने अपने लस्सी को भी बनाकर तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हमारी पूरी इफ्तारी बनकर तैयार है। अब इसके बाद हम अपनी इफ्तार को दस्तरखान पर लगाएंगे। तो
फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपनी सभी चीज़ों को दस्तरखान पर अच्छे से लगा लिया। तब हमारा यहाँ पर रोज़ा खुलने का टाइम हो गया। तो फ्रेंड्स आपको कोई भी रेसिपी पसंद आता आप इनमें से एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।